आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ के प्रतिष्ठित FTV डिनर में आज एक प्रेरणादायक फैशन शो स्लम टू स्टारडस्ट का भव्य आयोजन हुआ। इस अनूठे कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों से आने वाले प्रतिभाशाली युवाओं को मंच देना था, जहां उन्होंने आत्मविश्वास और प्रतिभा से दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में मुख्य निर्णायक के रूप में गौरव प्रकाश उपस्थित रहे, जो यंग इंडियंस कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की उत्तर प्रदेश के संस्थापक चेयरपर्सन हैं। उन्होंने प्रतिभागियों की रचनात्मकता और ऊर्जा की सराहना करते हुए इस पहल को सामाजिक बदलाव की दिशा में एक सशक्त कदम बताया। इस शो को सफल बनाने में जिन संस्थाओं और व्यक्तित्वों का विशेष योगदान रहा, वे स्वयं इस आयोजन की आत्मा रहे। ज्योतिका मीरपुरी अरोरा, JMA फैशन एवं सामाजिक सेवा क्षेत्र की एक जानी मानी शख्सियत, जिन्होंने इस कार्यक्रम की संकल्पना को वास्तविकता में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बेलीज अ नेचुरल, प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ावा देने वाली अग्रणी संस्था, जिसने प्रतिभागियों के लुक्स को निखार कर रैंप पर आत्मविश्वास से भरपूर प्रस्तुतियां सुनिश्चित की। ट्रेजरी फैशन एक्सेसरीज और परिधानों के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम, जिसने प्रतिभागियों के लिए विशिष्ट डिजाइन और स्टाइल उपलब्ध कराए। शो में प्रतिभागियों ने पारंपरिक और समकालीन परिधानों में रैंप पर शानदार प्रस्तुति दी। लखनऊ की कई प्रतिष्ठित हस्तियां और मीडिया प्रतिनिधि दर्शकों में शामिल रहे। इस आयोजन ने ये संदेश दिया कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, यदि मंच और मार्गदर्शन सही मिले तो कोई भी सितारा बन सकता है। आयोजकों ने इसे वार्षिक कार्यक्रम के रूप में जारी रखने की इच्छा जताई, जिससे और भी युवा अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने ला सकें। बहुत अच्छा What you just heard and witnessed was not melody and introduction. It was an echo of confidence, dream, and determination. For these children, the stage is not an ordinary experience. It is the beginning of a new world where they can express themselves. By encouraging sustainable lifestyle, we can definitely work upon better environment, not for us, definitely for our future kids. So thank you so much everyone, and yes, we are not ending the program, it's not the end. The felicitation program will be starting now, and I would request the jury to please come on the stage one by one and please do the honors. Style started Jyoti. Our Miss Fashion Forward, Aradhana. Aradhana as Miss Fashion Forward. First of all, name your name and from your organization. Then for today's program. ये शो था, बच्चों ने मेरी बेटी ने तो बहुत मेहनत की है, बच्चों ने भी बहुत अच्छा टैलेंट दिखाया। वेरी नाइस। बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा। और हमारे जो बच्चे हैं, मेरी बेटी ज्योतिका ने बहुत मेहनत की इसके लिए, और आज मुझे लगता है इसकी मेहनत सफल हो गई है। और फ्यूचर ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, आगे और अच्छा करेगी, और आप ही लोग आएंगे तो कवर करने के लिए। थैंक यू। एक मिनट Yes. I'm really happy कि ज्योतिका ने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए और बच्चों के साथ। It was a beautiful experience. Like मेरा मन एकदम खुश हो गया। I'm in another planet. Thank you so much. Hi, मेरा नाम अमिता मीरपुरी है। I am very happy to see this show. ज्योतिका ने इतना अच्छा किया है for Slum to Stardust. It was a very nice. We wish her success. I'm Shweta Maypuri Arora. So this whole Slum to Stardust event came into my mind the first time I met these children.
जब सबसे पहले मुझे पता लगा इन बच्चों के बारे में, तो मैं इतना एक्साइटेड थी कि मुझे कुछ इनके लिए करना है। एंड मैंने अब तक जो उनकी वीडियोस देखी थी उसमें मैंने ये देखा था कि ये लोग खुद इतने कपड़े बनाती हैं, खुद इतने क्रिएटिव हैं, तो मुझे लगा इस बार मैं इनके लिए कुछ कपड़े बनाऊँ। और वैसे तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू डू दिस इनिशिएटिव। और इसमें एक और इनिशिएटिव हमने डाला है कि हमने इनके साथ हमारे अपने बच्चों को भी वॉक कराया, ताकि इन दोनों के बीच में, हमारे बच्चों के बीच में इनके लिए एक फीलिंग ऑफ यूनिटी, लव, अफेक्शन आए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही है। What different thing, as you have said that for the children you are also involved for that. In a year totally you do these types of other events also. Tell us about that also. To be honest, I have never done something like this. So वो एक और रीज़न था कि मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली पहली बार। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग फॉर देम, फॉर दीज चिल्ड्रन, एंड इट मेड मी रियली हैप्पी। एंड आई होप दैट दिस इवेंट ऑफ माइन विल बी हेल्पफुल फॉर देम एंड दे कैन रीच देयर ड्रीम्स एंड अचीव देयर ड्रीम्स। आई एम डॉक्टर रीना, आई एम एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आई एम प्रैक्टिसिंग इन लखनऊ सिंस 12 years और आज मैं इस इवेंट का पार्ट हूँ एंड आई एम अ ब्यूटी पार्टनर ऑफ दिस इवेंट। And anything you want to ask, you can. Ma'am, what was the experience related with this program? It was wonderful experience. इतने कॉन्फिडेंट थी वो छोटी बच्चियाँ और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था overall। क्या खास रहा मैम इसमें आज के प्रोग्राम में आपको एक अच्छा मैसेज के तौर पे क्या चीज़? आज ये मैसेज के तौर पे ये मिला कि जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे भी हैं या जिन्हें समहाउ नॉर्मल लोगों की तरह इतने प्रिविलेज नहीं मिल पा रहे हैं चीज़ों के लिए, वो भी उनके अंदर भी इच्छाएं हैं और वो एनी हाउ चीज़ों को अचीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में और अच्छा कर रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग, आई रियली अप्रिशिएट इट। जो प्रोग्राम था स्लम टू स्टारडस्ट, इसमें ही बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण प्रोग्राम था। इसमें जिस तरह के बच्चे सामने आए हैं, मेरे मानने से, मेरे समझने से ये रियल एम्पावरमेंट है, इक्वालिटी है कि स्लम के बच्चों को एक नॉर्मल एनवायरनमेंट देके सबके साथ चलने का मौका मिला, अपनी टैलेंट दिखाने का मौका मिला, अपना हुनर दिखाने का मौका मिला और क्या ड्रीम्स हैं वो सुनने का मौका मिला। और उनको एक प्लेटफॉर्म में जो ऑर्गेनाइजर्स ने रखा है, ज्योतिका हुआ है या पूजा हुई या पायल हुई, मेरे दिल से बहुत ही दुआएं निकली हैं। ये ऐसे इवेंट्स और होने चाहिए। असली गंगा जमनी तहजीब लखनऊ की यही है, जहाँ सबको एक साथ लेके चलें और यही मौके मिलते हैं हम लोग को देखने के लिए कि यही इंसानियत अभी बची है। ये अकेले नहीं है, हम लोग सब एक साथ हैं। और जो मेरा मानना है कि टुगेदर वी स्टैंड एंड टुगेदर वी राइज, आज देखने को मिल गया है। बहुत ही खूबसूरत इवेंट था और मैं दिल से इन बच्चों को दुआएं निकलती हैं कि ये जो भी चाहें उनको प्राप्त हो। मेरा नाम पायल सिंह है और मैं फाउंडर हूँ वेलिजा नेचुरल स्किन केयर ब्रांड की। और आज हमने एक प्रोग्राम किया है स्लम टू स्टारडस्ट, जिसमें हमने कोशिश की है कि हमारे अपने बच्चे और स्लम के बच्चे को एक प्लेटफॉर्म देने के साथ लव, यूनिटी एंड पीस को दिखाते हैं। मैम, व्हाट वाज द डिफरेंट इन योर प्रोग्राम? हमें प्रोग्राम में ये डिफरेंस था कि आज हमने स्लम के बच्चों के लिए पेजेंट किया है। हमेशा इनोवेशन फॉर चेंज के बच्चों ने फैशन शो बहुत सारे किए हैं, बट इनका पेजेंट कभी नहीं हुआ। आज इनमें से एक क्वीन भी थी, एक फर्स्ट रनर भी था और एक सेकेंड रनर भी था, जो कि नॉर्मल पेजेंट्स में होता था। और इसके लिए मैंने हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट भी थे जो बाहर से थे। चीफ गेस्ट हमारे अपर्णा यादव जी, उसके अलावा जो कोपल माचा कपूर है वो शी वॉज फ्रॉम मुंबई, एंड रिकी आंग्रेज जो कि एक सेलिब्रिटी डिज़ाइनर है, ही वॉज ऑल्सो देयर फ्रॉम जयपुर। So it was the whole scenario for the program. और सबसे अच्छा बात है कि जो बच्चे अंदर अच्छे दिख सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं और फैशन शो यानी फैशन की दुनिया हम हमेशा ग्लैमर से जोड़ते हैं। हमेशा उन लोगों के लिए ये माना जाता है जिनके पास अतः जो है मुझे लगता है वैभव संपन्न है। जो लोग इतने संपन्न नहीं हैं उनके बच्चे अगर चले गए आगे हमारे लिए समाज इतना अच्छा काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो लोग हैं जितने भी हैं बड़े प्रोमिनेंट ऐसे लोग नहीं हैं कि मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, का इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड है, कोई खुद बहुत बड़ा जो है इंस्टाग्राम ऐसे लोगों को बुला करके उससे जो है पर्यावरण को प्लास्टिक को। Yes, another very good initiative is structuring and मुझे लगता है कि हमारे घर में अमूमन ट्रैश निकलता है, गंदा सबके
निकलता है। किचन में आए दिन मैगी पैकेट्स हो गए, आपके जो है ब्रेड के पैकेट्स हो गए, आपकी जो है इतनी सारी चीज़ें होती हैं वो सब निकलती हैं। तो उसका बैग बनना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मुहिम में स्वच्छ भारत मिशन, सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे देश में मुझे लगता है एक अलग जगह कि जो है स्वच्छता सबसे निकटतम पहुंचाता है हमें ईश्वर के पास, और उन्होंने जिया है, दिखाया है झाड़ू पकड़ करके। तो आज ट्रैशरी का भी ये जो इनिशिएटिव है यहाँ से शुरू हुआ है, मेरा भी इसको पूरा सहयोग रहेगा और मैं समझती हूँ कि सच में ट्रैश जो है ज़ीरो इससे अच्छा। मेरा नाम पूजा सानवाल है और मैं अभी करेंटली ट्रेजरी मैंने इनॉग्रेट करवाया है फ्रॉम अपर्णा यादव जी। तो ट्रेजरी जो हमारा ब्रांड है वो लखनऊ में अभी हमने इनॉग्रेट किया है। तो ट्रेजरी में हम क्या करते हैं, ट्रैश फ्री अगर हम वर्ड देखें तो ट्रैश जो कि कूड़ा है और ट्रेजरी जो कि एक धरोहर होती है। तो जब हमने कूड़े को, जो प्लास्टिक जो हम लोग फेंक देते हैं, जो कूड़ा बन जाता है जिससे कि हमारा पानी पल्यूट हो रहा है, हमारी हवा पल्यूट हो रही है, हमारी ज़मीन पल्यूट हो रही है, तो उस चीज़ पे हमने सोचा कि हम कुछ इसके लिए कुछ करें जो कि लोग भी यूज़ कर सकें और इसका हमने प्रॉब्लम का सलूशन भी लेकर आए। तो हमने क्या किया कि हमने लोगों से पहले अपने आसपास के घरों से हमने उनके घर से पन्नियाँ लेनी शुरू करी। जैसे मैगी का रैपर है, चॉकलेट का रैपर है, आपका आशीर्वाद आटा है, डेयरी मिल्क चॉकलेट बच्चे इतनी खाते हैं। तो वो जो रैपर्स हमने इकट्ठा करे, तो हमने वहाँ पे एक साथ एक और काम किया, जो हमने हैंडलूम मशीन्स का जो काम कम होता जा रहा है, जो हमारी कंट्री में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस चीज़ को एनकरेज करने के लिए बोला है कि हैंडलूम का हम जितने ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जितना ज़्यादा हम उसको यूज़ करेंगे, हमारे आर्टिसंस के लिए वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने हैंडलूम के साथ प्लास्टिक को जोड़ा, जिससे कि हमने प्लास्टिक की जब हमने पन्नियाँ इकट्ठा करी लोगों से, हम उनको क्लीन करते हैं, सैनिटाइज करते हैं। फिर जो हमारी एनजीओ की लेडीज़ हैं जिनके पास कोई काम नहीं था, घर चलाने के लिए पैसा नहीं था, हमने उनको लिया अपने साथ और उनसे हम पन्नियाँ कटवाते हैं, जो कि वो पन्नियाँ हमारी रोल होती हैं और फिर वो हैंडलूम मशीन में जाती हैं और फिर वो बच्चियाँ हमारी हैंडलूम मशीन में उनको एक शीट में तैयार करती हैं। उसके बाद उस शीट से हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे बैग्स, पिलो कवर्स, कुशन कवर्स, जो कि फैशनेबल है, जो कि आज की लड़कियां भी कैरी करेंगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत मजबूत बैग बनते हैं, बहुत ज़्यादा, और ये हमारे एनवायरनमेंट को कितना हेल्प करें अगर हम इस चीज़ को समझें। Ma'am, today as it's the other thing, but today there is also having a fashion show or models are also here. Yes. Have you involved here these things with them, with the models and for them? Yes, अगर आप देख रहे हो तो हमने पहले राउंड में उन बच्चियों को, जो IFC की बच्चियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि उनके घरों में कम एज में शादी करा दी जाती है, वो पढ़ाई करना चाहती हैं। हमने उनके साथ मिलके हमने उनको ट्रेनिंग दी है, वो पढ़ाई कर रही है इस टाइम पे बहुत अच्छे से, और फिर उनको हमने, जो कि उनको फैशन का शौक़ है, वो सिलाई बुनाई करती हैं, तो उनके साथ हमने बैग, जो उन्होंने रैंप वॉक किया, वो हमारे बैग लेके किया। तो ये एक तरह से पूरी की पूरी सस्टेनेबल हमने एक सोसाइटी क्रिएट कर दी, जहाँ पे हम ह्यूमैनिटी को भी एनकरेज कर रहे हैं और एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए भी हम लोग एनकरेज कर रहे हैं। So last, what message do you want to give by this type of program? These programs should definitely happen. हर तरीके के प्रोग्राम हम देखते हैं और इस तरह के प्रोग्राम्स जो कि लोगों को प्रेरित करें। अगर मैं आज कहूँ कि मैं पन्नियों से कुछ बनाती हूँ, तो लोग अगर थोड़ा सा भी प्रेरित हो और अगर अपने घरों में पन्नियाँ ऐसे डस्टबिन में ना फेंक के उनको अच्छे से अपने पास कलेक्ट करके हम लोगों को डोनेट करें, तो हम डेफिनेटली उनको एक अच्छा प्रोडक्ट देंगे। और यस, ये वाले प्रोग्राम ज़रूर होने चाहिए, सो दैट सोसाइटी कैन इम्प्रूव।